हेलो दोस्तों। जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सबसे फेवरेट टॉपिक जो है मौलिक अधिकार, उसकी बात करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पूरा बात करेंगे आज। देखिए थंबनेल में मैंने बनाया है पूरा, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरा बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि मौलिक अधिकार क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ कि देखिए मौलिक अधिकार जो नागरिकों के एक तरह से अधिकार प्राप्त होता है उनके विकास के लिए, नैतिक विकास, भौतिक विकास, एक तरह से सर्वांगीण विकास के लिए उनके लिए एक मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया है सरकार द्वारा। इसे देखिए सरकार छीन नहीं सकती है, आपातकालीन स्थितियों में छीना जा सकता है लेकिन सामान्य स्थितियों में नहीं छीन सकती है। इसको भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। देखिए मौलिक अधिकार इस तरह तो 6 हैं। ये देखिए ऊपर जो मैंने डायग्राम पर ड्रा किया है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 जो मौलिक अधिकार हैं ये हमें मिले हैं। ये सरकार हमसे छीन नहीं सकती है, किसी भी स्थिति में छीन नहीं सकती, आपातकाल स्थिति में छीन सकती है, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं कि सरकार कभी नहीं छीन सकती है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार के प्रकार को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले जितने अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंस हैं, एग्जाम में आते हैं, उसको पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद मुख्य रूप से 12 से 35 तक है, लेकिन 12 से इसका वर्णन होता है 14 से लेके 35 तक। आर्टिकल जो हैं जैसे कि अधिकार जितने हैं, 6 अधिकार हैं, उसका वर्णन होता है। जो 6 हैं उसका वर्णन होता है। देखिए समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो 6 हैं, अब इस 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए आर्टिकल 14 से 18 तक जो दिया है समता का अधिकार, 19 से 22 तक दिया है स्वतंत्रता का, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 29-30 है जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। देखिए मूल अधिकार इसे भी कहते हैं, इसे फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। ठीक, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अब देखिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से हम सब क्लियर करेंगे कि क्या क्या है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को शक्ति प्रदान की गई है कि यह मौलिक अधिकार यदि कोई आपका हनन कर रहा है तो वो सीधे, कोई हनन का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दाखिल कर सकता है। जिसका मौलिक अधिकार हनन हुआ है वो याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीधे जा सकता है। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य इस संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ये मौलिक अधिकारों के किस संदर्भ में? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान में समता के अधिकार का विस्तार इस अनुच्छेद में किया गया है 14 से लेके 18 तक। 14 से 18 तक समता के, उसके बाद स्वतंत्रता का गया है, 14 से 18 तक समता का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। ठीक, जन्म, लिंग, वंश, जाति और आदि के आधार पर विभेद आर्टिकल 15 में है, एक मूल अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द किस अनुच्छेद के साथ समग्रता के साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 14 तथा 16 को समान कार्य के लिए समान वेतन रखता है, मतलब देता है, प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा लोक नियोजन भारत विषय में नागरिकों को अवसर की समानता गारंटी देता है? जो 16(1) और 16(2) है, 16(1) और 16(2).
देखिए भारतीय संविधान जो है संवैधानिक उपबंध क्या क्या है। देखिए ये केवल नागरिकों को प्रदान किया गया मूल अधिकार। ये भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को प्रदान किया अधिकार मिला है। देखिए नागरिकों के लिए जो प्रदान किया गया है, देखिए मूल जो है मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है, आर्टिकल 15 में कहा गया है। ठीक, और ये नागरिकों को केवल प्रदान किया गया है, इसमें देखेंगे पर लोक नियोजन के विषय में देखिए अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन करने और संघ और सरकारी समिति बनाने, राज्य के क्षेत्र में घूमने के लिए, बसने के लिए, व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है। शिक्षण संस्थानों की संस्थापना करने का अधिकार आर्टिकल 30 में दिया गया है। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षक संस्था बना सकते हैं, आर्टिकल 30 में। अब देखिए भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्रदान किया गया है विधि के समझ, समता और विधियों के समान संरक्षण, आर्टिकल 14 जो भारतीय विदेशी दोनों को प्रदान किया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में है। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21(1) है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण आर्टिकल 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 है। धर्म व संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देने का एक दंडनीय अपराध है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों का अंत। 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? वाक अभिव्यक्ति है, वही का है स्वतंत्रता का अधिकार में वाक अभिव्यक्ति है, आर्टिकल 19 में। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? 19(a) में। चलिए, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता, इकोनॉमिक्स इक्वलिटी मौलिक अधिकार नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, देखिए क्या क्या है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19(1)(a) शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार 21(1)(a) में था। मतलब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार बी में था, 19(1)(b). 80 में देखिए संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(c) में था, मतलब 19(1)(c) में। अब देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) में है। और ई में क्या है? भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार 19(1)(e) में है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय, व्यापार करने का, मतलब कहीं भी आजीविका खोज कर रहने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(g) में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के अधिकार में 19 का जो 6 स्वतंत्रता दी गई ये बताया गया इसमें। ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रतिष्ठिकरण दायर किया। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर होगा? केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद हम लोग पढ़े हैं। संपत्ति के अधिकार किस संविधान संशोधन के मौलिक अधिकारों को शीर्ष से हटा दिया गया? 24वें संविधान संशोधन 1978 में। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20(c) में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्ति के दोष, दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति
कि विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण करता है 21, मतलब घूमने की कहीं भी घूम सकते हैं स्वतंत्रता देता है, विदेश यात्रा अधिकार संरक्षण करता है 21। मौलिक अधिकारों के संरक्षण में अंतर्गत में बच्चों को शोषण के विरुद्ध प्रावधान किया गया है आर्टिकल 24 में। बच्चों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख सब सम्मिलित हैं इसमें 25 वाले। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया है, मतलब मौलिक अधिकार कौन से अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायालय। न्यायालय में आप जा सकते हैं सीधे, वो संरक्षण आपकी रक्षा करता है इधर। देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है, ठीक। किस प्रकार का जो मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं और देखिए कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार नहीं समाप्त किया जा सकता है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में। अब देखिए, ये देखिए मूल अधिकार कितने हैं? पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा के संबंधित अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अब देखिए इधर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 अल्पसंख्यकों के अपनी रुचि शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। 30 जो 1 है, अल्पसंख्यक को अपने रुचि का शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा का अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, उसको आत्मा कहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, खत्म में है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्थापना धार्मिक कार्यों को प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है 26 में। देखिए यही जो बताया गया है, अधिकार कितने हैं ये सब लगा दिया हूँ। अधिकार जो 6 हैं मौलिक अधिकार, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपका होगा 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ये है, ख़त्म हो गया मौलिक अधिकार, इतना ही था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और देखिए क्या है लास्ट में हम लोग देखते हैं। हाँ, मौलिक अधिकार ख़त्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आगे और इससे क्वेश्चन बनेंगे बता दिए जाएंगे।